अब हम आपको सेकंड की तरफ ले जाएंगे। इसका क्लोजअप भी आपने देखा। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें सेकंड नंबर का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसका क्लोजअप दिखाएंगे। इसके बाद हम आते हैं दर्शन घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग ये तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। उनको आप देखिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग टोटल बताए गए हैं शास्त्रों में, उनमें आप तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। आपको हम इसका क्लोजअप दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होने का कार्यक्रम है। आपको रुद्राभिषेक भी अगर हम दिखा सके तो अवश्य दिखाएंगे। इसके बाद हम आते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर। आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में आप देख रहे हैं, लोग भक्तों ने यहाँ पर प्रसाद चढ़ा रखा है और ये एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग होता क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा पावर होती है। ये अलग पत्थर के बने होते हैं और ये शिवलिंग हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग स्थान के, और आप इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क देखेंगे इनके शेप में। उनको यहाँ पर कैसे बनाया गया है, कैसे उकेरा गया है, उनकी प्रतिलिपि यहाँ बनाई गई है, वो आप देख रहे हैं। तो हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह पर आपको दिखाने की कोशिश में है। आप ये दिखाइए कि केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग किस तरह का है और वहाँ कैसे बने। आप केदारनाथ जाते हैं, उनके दर्शन करते, आपको वो दर्शन यहीं पर मिल रहे हैं। तो मैं हूँ इस समय केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के सामने। इसके बाद हम घूमते हुए आए हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिलिपि बिल्कुल यहाँ पर बनी हुई है। आप देख रहे हैं चारों तरफ एक कुंड है, बीच में शिवलिंग है, उसके ऊपर नाग हैं और प्रसाद में भक्तों ने केला चढ़ा रखा है। सावन का महीना शुरू हो चुका है, जैसा आप जानते हैं। रामेश्वरम ले चलते हैं। अगर आप रामेश्वर जाएंगे तो आपको रामेश्वरम में जो भगवान राम ने शिव की पूजा की थी, वहां पर इस वाले ज्योतिर्लिंग को रावण ने आकर स्थापित किया था और पहली पूजा रावण ने की। ये वो आपको यहाँ पर उसकी प्रतिलिपि देखने को मिल रही है। इसके बाद हम आते हैं, आपको ले चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन यहाँ पर करने को मिल जाएंगे। आप लोग बहुत लकी हैं जो आपको 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह दर्शन करने को मिल रहे हैं। आप इसके दर्शन करिए। इतने हम आपको अगले देखिए कैसे त्रिशूल और डमरू, शिव का डमरू जब बजता है तो एक युग का नया सूत्रपात होता है, पुराना वापस जाता है। इसके बाद हम आते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर। ये वैद्यनाथ धाम में स्थापित है, बिल्कुल उसकी प्रतिलिपि है और आप समझ लीजिए कि ये वही है। अगर आप श्रद्धा से दर्शन करेंगे उनके, तो आपको वहां के जो लाभ मिलता वो आपको यहीं पर मिलेगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर यानी कि 3 आंखों वाले। जैसे कि आपको पता है शिव को त्रिनेत्री भी बोला जाता है, एक आंख उनकी मस्तक पे होती है। तो ये त्र्यंबकेश्वर, ओम त्र्यंबकम जजामहे रिद्धि पुष्टि वर्धनम, वो आपने मंत्र सुना होगा, शनिवार का जो मंत्र होता है उसका ये है। तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का ये मंत्र। और सबसे अंत में आते हैं हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में। उसमें हम पंडित जी से बात करेंगे बाद में। तो पहले आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। इस तरीके से आपके 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाते हैं।